डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भूगर्भिक इतिहास को समझेंगे, झारखंड के भूगर्भिक इतिहास को जानेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने झारखंड के भूगर्भिक इतिहास को ही जाना था और उसके प्री कैम्ब्रियन काल से जो संबंध है झारखंड के, उसके बारे में समझा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, फिर प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद आता है आपका पुराजीवी महाकल्प, पुराजीवी के बाद मध्यजीवी और मध्यजीवी के बाद आप पढ़ेंगे नूतन जीवी महाकल्प। तो आज हम लोग पूरा जीवी महाकल्प को समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है पुराजीवी महाकल्प यानी कि पैलियोजोइक महाकल्प को समझेंगे, झारखंड के संदर्भ में जानेंगे विशेषतः। ठीक है, तो सबसे पहले हम झारखंड के मैप को समझते हैं। चलिए, ये कुछ इस तरह से झारखंड का मैप है ना। और इसमें एक चीज हम लोग मार्क करते हैं, ये तो पता है आपको कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, झारखंड का भी पठार यानी कि छोटा नागपुर का पठार है। तो ये जो मध्य भाग है इसका, लगभग जो मध्य भाग है यहाँ, ठीक है, देख रहे होंगे, इस मध्य भाग में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है, फॉल्ट का निर्माण हुआ है। इसको हम लोग बोल देते हैं दामोदर भ्रंश। दामोदर भ्रंश। अब कहेंगे कि दामोदर भ्रंश से क्यों स्टार्ट किया, तो इसका रिलेशन दामोदर भ्रंश से यानी कि इसको हम रिलेट कर रहे हैं दामोदर भ्रंश से। आखिर पुराजीवी महाकल्प में दामोदर भ्रंश के निर्माण से संबंध रखता है। अब ये जो दो भ्रंश है, ये आपको पता होगा कि रांची के पठार यानी रांची पठार और हजारीबाग का पठार जो है, ठीक है, ये दोनों को अलग करता है ये दामोदर भ्रंश। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा इस पे नजर डालते हैं पुराजीवी महाकल्प को लेकर, इसके टाइम पीरियड को, यदि टाइम लाइन को जाने तो 54 करोड़ वर्ष बीसी से आपका 25 है ना करोड़ वर्ष बीसी इसका टाइम लाइन है। और इसमें तो 6 कल्प देखेंगे। ठीक है, 6 कल्प मुख्य रूप से। 6 कल्प में हमारा पहला होगा कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा होगा हमारा ऑर्डविशियन कल्प होगा, है ना, ऑर्डविशियन कल्प। उसके बाद सिल्यूरियन होगा, सिल्यूरियन, ठीक है। उसके बाद होगा आपका डिवोशियन कल्प, ठीक है, डिवोशियन होगा। और उसके बाद हमारा कार्बोनिफेरस जो कोयले के निर्माण से संबंध रखता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कार्बन। ठीक है, और लास्ट हमारा परमियन। ठीक, अब देखिए यहाँ जो हमने भ्रंश की बात की, तो भ्रंश क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा भूभाग है, ठीक है, और यदि इसका एक बड़ा सा बीच का टुकड़ा है ना, बड़ा सा भूभाग, वो यदि धंस जाए, नीचे की ओर चला जाए टूट करके, है ना, ये देखिए ये हिस्सा यदि नीचे आ जाता है तो ये भ्रंश का निर्माण हो जाता है इस तरह से। और ये जो दो भूभाग है ये ऊपर उठा रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी है, देखिए हजारीबाग पठार और रांची का पठार ऊपर रहा और ये नीचे की ओर धंस गया, वो बीच का भूभाग, तो दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ। दामोदर नदी के चलते भ्रंश का नाम दामोदर भ्रंश पड़ा। अब देखिए इसमें 6 कल्प है और मुख्यतः यदि हम इस भ्रंश की बात करें तो ये कार्बोनिफेरस और परमियन कल्प में ही दामोदर भ्रंश निर्माण प्रक्रिया से संबंध रखता है, यानी इसी समय दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने। ये दामोदर भ्रंश का निर्माण कब हुआ था, तो ये परमियन कार्बोनिफेरस से परमियन कल्प के टाइम पीरियड के दरमियान बना था, उसके दौर में बना था। और एक आता है आपका हर्सिनियन। ठीक है, हर्सिनियन, इसको भी जान लीजिए थोड़ा, हर्सिनियन क्या है, इसको हलचल कहेंगे।
ठीक है, इसी का संबंध इसमें भी इसका संबंध रखता है। इसे पूरा जीवी महाकल्प में भी इसी के अंतर्गत आ गई भी हर्षिनियन हलचल, जो खास करके यूरोप में जो पर्वत है कुछ है ना, उस पर्वतों के निर्माण से संबंध रखता है हर्षिनियन हलचल। और एग्जाम में आपको हर्षिनियन हलचल भी दे सकता है। इसका संबंध इससे कहा जा सकता है, इसका निर्माण जो हुआ था किस हलचल के दौरान हुआ था, किस निर्माण के दौरान, तो बोलेंगे हर्षिनियन हलचल। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, खास करके जेपीएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये आपका ठीक है, जेपीएससी हो गया, फिर जेएसएससी के कुछ एग्जाम्स हो गए हैं ना, उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो गोंडवाना, हालांकि देखिए भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, जो जुरासिक कल्प में गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था, जो भारत के हिस्से में आया था, और झारखंड भी भारत का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि गोंडवाना की ये भूमि होगी। ठीक है, गोंडवाना लैंड ये भी होगा। और पता है कि गोंडवाना लैंड में ही कोयले के निक्षेप, ठीक है, कोयले के भंडार यानी कोयले के निक्षेप की प्राप्ति होती है ना, भंडार है गोंडवाना लैंड। और ये जो भ्रंश आपको दिख रहा है भ्रंश, तो भ्रंश कहने का मतलब है कि भ्रंश में क्या हुआ कि जब ये वनस्पतियां जो है ना, वनस्पतियां क्या होगी, भ्रंश में चली गई होगी है ना, और कालांतर में वो दबते दबते, ठीक है, और वहां कोयले का निर्माण हुआ। तो जितने भी यहाँ भ्रंश देखने को मिला, कोई भ्रंश है, ठीक है। और बेसिन, नदी बेसिन जो है, वहां भी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण यही युग बताता है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन कल्प के समय की ही बात है। ठीक है, यानी कि पूरा जीवी महाकल्प में ही गोंडवाना क्रम की चट्टान का उत्थान हुआ, और उसी में आपका कोयले का, तो गोंडवाने क्रम की चट्टान में कोयला यानी कि गोंडवाना का जब अवसाद जमा हुआ धीरे धीरे, है ना, बहुत लंबे समय में, कालांतर में तक ये प्रभाव इसका बहुत लंबे समय तक जमा होते होते और कोयले का निर्माण हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए उत्तरी कोयल बेसिन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, ये उत्तरी कोयल बेसिन, अजय बेसिन है ना, अजय बेसिन ये वाला क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, ये सारे बेसिन में भी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान है, उसका अवसाद जो है जमा होते होते और कोयले का निर्माण, आपका ये बराकर नदी बेसिन है वहां, है ना, ये सारे क्षेत्र में कोयले की प्रधानता है। अब देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ अब इतना विस्तार हुआ कोयले का, इसको एक महासंघ का नाम दिया गया, महासंघ। ठीक, और ये दो महासंघों में बांटा गया, दामोदर महासंघ, दामोदर संघ, और ये तालचीर। ये तालचीर जो है उड़ीसा के एक क्षेत्र है, उसके नाम पे पड़ा है तालचीर। ये देखिए ये आपका ऊपरी स्तर है, ठीक है, ऊपरी स्तर क्षेत्र में पाया जाएगा। और ये गोंडवाना का जो विस्तार है उसके निचले स्तर तक पाया जाने वाला ये है ना, निम्न स्तर बोल सकते हैं, निचला स्तर। ठीक है, ऊपरी स्तर है और ये निम्न स्तर, यानी तालचीर के ऊपरी स्तर में पाया जाने वाला है आपका दामोदर संघ। इसमें दामोदर संघ या फिर तालचीर की बात कराने, इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ आपका इस क्षेत्र में कोयला, ठीक है, कोयले की प्रधानता बहुत ज्यादा है। और आपका बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जो बोलते हैं हम लोग, है ना, बलुआ पत्थर भी देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये दामोदर और तालचीर क्या है, एक डिवाइड किया गया है ना, दामोदर संघ और ये तालचीर संघ, ये उड़ीसा का एक जगह है उसके नाम पे रखा गया है। और इस संघ में ये देखिए पहले तो ये निर्माण हुआ होगा, ये पुराना है, तो ये आपका नया होगा, निम्न स्तर है ना, तो इसके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपरी पृष्ठ पर यदि बात करें तो यही कोयला बलुआ पत्थर, यानी कि बलुआ पत्थर की प्रधानता मिलेगा आपको। ठीक है, इसके ऊपरी पृष्ठ पर, और इसके ऊपर आपका दामोदर है। और ये कोयले का यहाँ मोटा परत देखने को मिलता है इस संघ में। इसमें 4 समूह आते हैं, ठीक है, 4। एक आपका हो जाएगा करहर बरी हो गया, जो कि आपका ये क्षेत्र हो गया, है ना, ये आपका गिरिडीह वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बराकर का क्षेत्र आ जाएगा, बराकर समूह। ठीक है, और बराकर के बाद आपका कह सकते हैं रानीगंज, है ना, रानीगंज वाला समूह जो पश्चिम बंगाल की ओर है। और एक है लौह अनुत्पादक, यहाँ जो है ना परस्तर, यहाँ मतलब कोयले का विस्तार नहीं है, यहाँ आपका शैल का विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र काफी ज्यादा कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये पूरा जीवी महाकल्प
की विशेषता था और जो झारखंड के संदर्भ में हमने जाना पुराजीवी को रिलेट करके। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक महाकल्प के बारे में समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट इससे पॉइंट बने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।